दोस्तों, इस कहानी का भाग 1 देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। पिछले भाग में आपने सुना 2 साल बाद अपनी प्रेमिका रागिनी को देखकर प्रेम हैरान था। प्रेम ने बताया कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। रागिनी ने उसे अपने घर बुलाया और उसकी हर चाहत पूरी करने का भरोसा दिलाया। प्रेम की रागिनी से पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन तब रागिनी ने उससे कहा था कि वह नौकरी मिलने के बाद ही शादी करना चाहेगी। इसके बाद वह प्रेम के प्रस्ताव को बार बार टालती रही। इससे परेशान प्रेम ने रागिनी के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने का फैसला किया। अब आगे। रागिनी गांव से लौटकर शहर आ गई। वह रोज कॉलेज आने जाने लगी तो प्रेम पहले की तरह उससे मिलने लगा। रागिनी को प्रेम ने यह कहकर यकीन दिला दिया था कि जब वह कहेगी तभी उससे शादी करेगा। फिर 2 महीने बाद प्रेम को शहर में कुछ घंटे के लिए एक फ्लैट मिल गया। फ्लैट उसके दोस्त का था। उस दिन उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे तो दोस्त ने सुबह ही फ्लैट की चाबी प्रेम को दे दी थी। उस दिन प्रेम कॉलेज के गेट पर समय से पहले ही जाकर खड़ा हो गया और रागिनी आई तो उसे गेट पर ही रोक लिया। वह बहाने से रागिनी को अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया। प्रेम ने जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर अंदर से सिटकिनी लगाई तो रागिनी चौंक गई। वह उसकी तरफ घूरते हुए बोली, तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? मुझे तुमसे जो बात करनी है वह दरवाजा बंद करके ही हो सकती है। बात यह है रागिनी कि जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुम तो अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बना लो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम मेरी पत्नी बनोगी ही। प्रेम के चुप होते ही रागिनी बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसा करना सही नहीं है। मैं अपना तन शादी के बाद ही पति को सौंपूंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, इसलिए अभी मेरा जिस्म पाने की ख्वाहिश छोड़ दो। प्लीज मान जाओ रागिनी, मैं अब मजबूर हो गया हूँ। देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। कहते हुए प्रेम रागिनी के कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। रागिनी प्रेम को धकेलकर उससे अलग हो गई और बोली, मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूँ। तुम्हें यह लगता है कि तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे तो मजबूर होकर मैं अपना मकसद भूल जाऊंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा यह तुम खुद सोच सकते हो। तुम जेल चले जाओगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? अपने साथ अनहोनी के खतरे से रागिनी डर गई थी और बचने का तरीका ढूंढने लगी थी। कुछ देर चुप रहने के बाद रागिनी प्रेम को समझाने लगी, मेरी मानो तो अभी सब्र से काम लो। 2 महीने बाद हमारे इम्तिहान होंगे, उसके 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर हम बैठकर आपस में बात कर लेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम हर हाल में मुझे पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तो तुमसे ही शादी करूँगी ना। रागिनी ने प्रेम को तरह तरह से समझाया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रेम ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। रिजल्ट आने तक मैं शादी के लिए तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? रागिनी ने पूछा। मेरे पिता से मिलकर तुम्हें यह कहना होगा कि ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी, नौकरी की तलाश नहीं करोगी। कुछ सोचकर रागिनी प्रेम की बात मान गई। 2 दिन बाद प्रेम के साथ रागिनी उसके घर गई। उसके माता पिता से उसने वह सब कुछ कह दिया जो प्रेम चाहता था। साथ ही उसने उसके पिता से यह भी कहा कि अभी वे उसके घर वालों से ना मिले, रिजल्ट आने के बाद ही मिले। प्रेम के माता पिता ने भी रागिनी की बात मान ली। उसके बाद सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। इम्तिहान के बाद रागिनी गांव चली गई और उसके बाद प्रेम उससे मिल ना सका।
गांव जाते समय रागिनी ने उससे कहा था कि वह उससे मिलने कभी गांव ना आए। अगर वह गांव में आएगा तो उसकी बहुत बदनामी होगी। वह उससे फोन पर बात करती रहेगी। रिजल्ट मिलने के 1 महीने बाद वह अपने पिता को रिश्ते की बात करने के लिए उसके घर भेज देगी। प्रेम ने उसकी बात मान ली। फिर वह उससे मिलने उसके घर कभी नहीं गया। प्रेम ने सोचा था कि रिजल्ट लेने रागिनी आएगी तो उसी दिन वह उससे भविष्य की बात कर लेगा, मगर उसका सोचा नहीं हुआ। रिजल्ट लेने रागिनी कॉलेज नहीं आई। उसका कोई रिश्तेदार आया था और रिजल्ट लेकर चला गया। प्रेम रागिनी से तुरंत मिलना चाहता था, मगर वह उसके गांव इसलिए नहीं गया कि उसने मना कर रखा था। वह उसके साथ वादा खिलाफी नहीं करना चाहता था। कई दिनों तक प्रेम ने फोन पर रागिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक दिन वह उसके गांव चला गया। पहली बार जिस औरत के सहयोग से प्रेम रागिनी से मिला था वह सीधे उसी के घर गया। वहां से प्रेम को पता चला कि रागिनी को मुंबई में नौकरी मिल गई है। अभी वह मुंबई में है। रागिनी के बिना प्रेम रह नहीं सकता था, इसलिए वो रागिनी के घर जाकर उसके माता पिता से मिला। प्रेम ने उसके पिता से कहा, रागिनी को मैं इतना प्यार करता हूँ कि अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं पागल होकर मर जाऊंगा। रागिनी के पिता ने दुत्कार कर प्रेम को घर से निकाल दिया। प्रेम के दिलो दिमाग से रागिनी अभी गई नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर वह रागिनी से शादी नहीं करेगा तो जरूर पागल होकर रहेगा, इसलिए उसने मुंबई जाकर रागिनी को ढूंढने की सोची। प्रेम मुंबई चला गया और वहां एक दोस्त के घर में रहकर उसने नौकरी की तलाश के साथ साथ रागिनी की तलाश भी जारी रखी। 6 महीने बाद प्रेम को एक सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई, लेकिन रागिनी का पता नहीं चला। इसी तरह 2 साल बीत गए। 2 साल बाद अचानक प्रेम का ट्रांसफर कोलकाता हो गया। 2 महीने से वह कोलकाता की एक शाखा में अफसर था और इस बात से बेहद चिंतित था कि अब वह रागिनी की तलाश कैसे करेगा। आज अचानक रागिनी खुद ही उसके पास आ गई। शाम के 5:30 बजे प्रेम की छुट्टी हुई तो वह रागिनी के पास गया। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, अब चले। बैंक से कुछ ही कदम पर रागिनी का घर था, तो पैदल चलते चलते प्रेम ने पूछा, रिजल्ट आने के बाद तुम मुझसे शादी करने वाली थी, फिर मुझे बिना बताए घर से चली क्यों गई थी? तुम तो जानते ही थे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद ही शादी करना चाहती थी। उस दिन तुम मेरे साथ जिस्मानी हरकत करने पर उतारू हो गए थे, इसलिए मुझे तुमसे झूठा वादा करना पड़ा था। मैं जानती थी कि रिजल्ट आने के बाद शादी के लिए तुम मुझ पर दबाव डालोगे, इसलिए रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद ही मैं अपने मामा के पास मुंबई चली गई थी। मेरे मामा वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मामा के पास रहकर ही मैंने नौकरी पाने की कोशिश की, तो कुछ ही महीने बाद मुझे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। पर पोस्टिंग मुंबई में ना होकर कोलकाता हुई, तब से मैं कोलकाता में ही हूँ। बात करते करते रागिनी घर पहुँच गई। दरवाजा बंद था। ताला खोलने के बाद रागिनी बोली, तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के घर में तुम्हारा स्वागत है। पूर्व क्यों? आज भी तुम मेरी प्रेमिका हो। तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। जब तक मैं तुम्हें पा नहीं लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहते हुए प्रेम अंदर आ गया। ऐसी बात है तो आज मैं पहले तुम्हारी चाहत पूरी करूंगी, उसके बाद कोई बात करूंगी। दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद प्रेम की आंखों में आंखें डालकर रागिनी बोली, तुम बेडरूम में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल कर जल्दी आती हूँ। मतलब शादी से पहले ही तुम अपना सब कुछ मुझे सौंप दोगी? हाँ, कामिनी चुहलबाजी करते हुए बोली। यह सुनकर प्रेम हैरान था। रागिनी में हुए बदलाव की वजह वह समझ नहीं पा रहा था। प्रेम को हैरत में देख रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं तुम्हारी चाहत पूरी कर देना चाहती हूँ, तो तुम्हें हैरानी हो रही है। हैरानी इसलिए हो रही है कि पहले मैं कभी कभी तुम्हें चूम लेता था तो तुम यह कहकर डांट देती थी कि शादी से पहले यह सब करोगे तो मिलना जुलना तो दूर, बात करना भी बंद कर दूंगी।
फिर अचानक आज तुमने अपना सब कुछ मेरे हवाले करने का मन कैसे बना लिया? तुमने अब तक शादी नहीं की और ना ही मेरी तलाश बंद की, इसी वजह से तुम पर मेरा प्यार उमड़ पड़ा है। वैसे तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हम यहीं बैठकर बात कर लेते हैं, रागिनी बोली। प्रेम हाथ आए मौके को गंवाना नहीं चाहता था। पता नहीं रागिनी का मन कब बदल जाए, इसलिए उसने झट से कह दिया, मैं क्यों नहीं चाहूँगा। तुम्हें पाने के लिए ही तो मैं 2 साल से दर दर भटक रहा था। तुम बताओ कि बेडरूम किधर है? चलो मैं साथ चलती हूँ। रागिनी के साथ प्रेम बेडरूम में चला गया। वह उसे बाहों में भरकर दीवानों की तरह चूमने लगा। रागिनी उसे सहयोग करने लगी। प्रेम की बेकरारी बढ़ गई तो उसने रागिनी के सारे कपड़े उतार दिए। मंजिल पर पहुंचकर सांसों का तूफान जब थम गया तो प्रेम ने कहा, तुम्हें पाकर आज मेरा सपना पूरा हो गया रागिनी। यही हाल मेरा भी है प्रेम। तुम्हारा हक तुम्हें देकर कितनी खुशी मिली है मुझे, यह मैं बता नहीं सकती। ऐसी बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। मैं भी अब कहाँ तुमसे जुदा रहना चाहती हूँ। मैं खुद तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर इसमें एक अड़चन है। कैसी अड़चन? बात यह है कि मैं प्राइवेट नौकरी से खुश नहीं हूँ और नौकरी छोड़कर मैं खुद की एक फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने एक जगह भी देख रखी है, बस मुझे पैसों की जरूरत है। मैं लोन मांगने के लिए ही बैंक गई थी, वहाँ तुम मुझे मिल गए। अब अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मुझे जरूर लोन मिल जाएगा। कितना लोन चाहिए? कम से कम 5 करोड़ का। 5 करोड़? तुम पागल हो गई हो क्या? बिना गारंटर के कोई भी बैंक इतनी बड़ी रकम नहीं देता। क्या तुम मेरे लिए गारंटर नहीं बन सकते? मतलब यह कि बैंक में गारंटर के कागजात ही तो दिखाने हैं, वो तुम नकली बना लो। तुम बैंक में काम करते ही हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। बात करते करते अचानक रागिनी ने प्रेम को बाहों में भर लिया और बोली, तुम मुझे लोन दिला दोगे तो मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्रेम चिंता में पड़ गया। प्रेम को परेशान देख रागिनी बोली, अगर तुम लोन नहीं दिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं यह समझकर अपने दिल को समझा लूंगी कि तुम्हें मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार था। मेरा जिस्म पाने के बाद तुमने मुझसे किनारा कर लिया। प्रेम ने मन ही मन तय किया कि वह हर हाल में बैंक से रागिनी को लोन दिलाकर यह साबित कर देगा कि वह उसके जिस्म का नहीं बल्कि उसके प्यार का भूखा है। उसने नकली गारंटर बनने का फैसला किया। बैंक में अक्सर ऐसा किया जाता है, प्रेम ने ऐसा किया भी। नकली गारंटर बनाकर 2 महीने में उसने रागिनी को बैंक से 5 करोड़ रुपए का लोन दिला दिया। 5 करोड़ रुपए पाकर कामिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 2 महीने तक तो ठीक रहा, पर उसके बाद प्रेम के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। रागिनी प्रेम से कम मिलने लगी। लोन का ब्याज नहीं आ रहा था और सारा पैसा निकाल लिया गया था। रागिनी को लोन दिलाने के 4 महीने बाद बैंक के अफसरों को सच्चाई का पता चल गया। नतीजा यह हुआ कि प्रेम को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उस पर मुकदमा चला सो अलग। एक दिन प्रेम ने रागिनी से शादी करने के लिए कहा तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। रागिनी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बता रही हूँ। क्या? प्रेम ने पूछा। सच्चाई यह है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। मैं प्यार मोहब्बत में यकीन नहीं करती। कॉलेज लाइफ में तुम मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे तो टाइम पास के लिए मैंने तुम्हारा साथ दिया था, पर तुमसे प्यार नहीं किया था। मेरी मंजिल रुपए कमाना है। होश संभालते ही मैं भरपूर दौलत की मालकिन बनने का सपना देखने लगी थी। सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। इसके लिए मैं कोई शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रही थी कि बैंक में तुम मिल गए और मुझे रास्ता दिखाई पड़ गया। मुझे तुमसे जो पाना था मैं पा चुकी हूँ। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम मुझसे जो चाहते थे मैं भी वह तुम्हें दे चुकी हूँ, इसलिए अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। तुमसे कमाए पैसों से मैं अपनी जिंदगी संवार लूंगी।
तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अब तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। प्रेम यह सुनकर हैरान रह गया। कोई हसीना इतनी खतरनाक भी हो सकती है, वह नहीं जानता था। अब रागिनी से कोई बात करना बेकार था, इसलिए प्रेम चुपचाप उसके घर से बाहर आ गया। रागिनी से उसका मोह भंग हो गया था और वह जल्दी अपने घर लौट जाना चाहता था। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।